हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एडमिशन सेकंड क्लास। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जब एक पार्टनर एडमिशन लेता है तो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है। पुराने पार्टनर का शेयर कुछ कम हो जाता है, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। और उस केस में हम अपनी नई रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो वो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन तो करेगा क्योंकि उसको पार्टनर बनना है, साथ ही साथ हमारी जो फर्म की गुडविल है, रेपुटेशन है, उस गुडविल रेपुटेशन में भी उसका अपना प्रोपोर्शनल शेयर लेकर आएगा, लाना पड़ेगा। और वो जो गुडविल के पैसे लेकर आएगा वो किसको देगा? ऑफ कोर्स वो पैसे उनको देगा जो उसके आने में क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अब हमारा जो आज की क्लास में लोग सीखेंगे कि जो नया पार्टनर गुडविल के प्रीमियम के पैसे लेकर आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देगा। इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम बुक्स में सिर्फ परचेज गुडविल यानी कि जो पैसे देके खरीदा है उसी गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल रिलेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई फर्म 10 साल से 20 साल से काम कर रही है तो आज की डेट में उसकी रेपुटेशन है, गुडविल है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस गुडविल के अमाउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करने से अलाउ नहीं कर रहे। तो आज अगर हमने इस गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और एक नए पार्टनर ने फर्म में एडमिशन लिया और बाद में जाके वो फर्म कभी बंद हुई या फर्म की सेल हुई तो हमें गुडविल के पैसे मिलेंगे, और जो गुडविल के पैसे मिलेंगे उस पर नए पार्टनर को भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जबकि उस गुडविल को अर्न करने में उसने कोई कंट्रीब्यूशन एडमिशन के टाइम तक नहीं किया था। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। तो गुडविल के ट्रीटमेंट में बच्चों हमारे टोटल 6 केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि नया पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल के पैसे लाकर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली देता है। तो क्योंकि जो गुडविल के पैसे लाया है उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की भी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो फर्स्ट केस पे when new partner paid his share of goodwill to sacrificing partners privately, तो इस केस में हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि गुडविल के पैसे को लाने को जब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की भी कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे। दूसरी सिचुएशन ये है कि नया पार्टनर आ रहा है, ऑफ कोर्स कैपिटल के पैसे लेकर आ रहा है और कैपिटल के साथ साथ वो गुडविल के पैसे भी ला रहा है। तो गुडविल एक किस्म का कंपनसेशन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो जब नया पार्टनर आएगा गुडविल के पैसे कैश में लेकर आएगा तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको प्रीमियम इसलिए बोलते हैं कि इज ब्रिंगिंग समथिंग एक्स्ट्रा ओवर द कैपिटल। तो वो गुडविल के पैसे लाएगा और वो गुडविल के पैसे लाकर उनको देगा जो पार्टनर उसके आने पर सैक्रिफाइस करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और ये गुडविल का पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा सैक्रिफाइस रेशियो में। मतलब अगर पुराने पार्टनर ए बी सी थे और डी अगर पार्टनरशिप फॉर्म में आया और डी के आने पर ए बी सी तीनों मिलकर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो जो डी गुडविल का पैसा लेकर आएगा वो पैसा लाकर ए बी सी तीनों को देगा जो उसके फेवर में सैक्रिफाइस कर रहे थे। अगर हो सकता है सैक्रिफाइस सिर्फ ए और बी ने किया तो गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? ए और बी को। और अगर सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो नया पार्टनर जो गुडविल के पैसे लेकर आएगा वो सारा का सारा पैसा किसको मिलेगा? ए को, जो सैक्रिफाइस कर रहा था। और इसी तरह से जो नया पार्टनर गुडविल में कंट्रीब्यूशन करेगा, प्रीमियम का जो पैसा लेकर आएगा, पूरी फर्म में जो टोटल गुडविल है उस टोटल गुडविल में वो अपना शेयर लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए पार्टनरशिप में एडमिशन लेता है और फर्म की गुडविल अगर 5 लाख है तो वो 5 लाख ही लेके आएगा, 5 लाख में अपना शेयर। तो 5 लाख में उसका शेयर अगर 1/5 है तो 5 लाख का 1/5 1 लाख वो प्रीमियम का पैसा लेकर आएगा और वो प्रीमियम का पैसा लाकर उनको देगा जो उसके आने पर क्या कर रहे थे? सैक्रिफाइस कर रहे थे। अब अगर नया पार्टनर प्रीमियम के पैसे कैश में लेकर आया तो वो जो पैसे प्रीमियम के पैसे कैश में लेकर आया वो हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिए। अब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की मर्जी है कि उस पैसे को बिजनेस के अंदर रखते हैं या बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बैंक में 5 लाख का बैलेंस है, बैंक ने आपको 10% का इंटरेस्ट दिया, से 50,000 का बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो 5 लाख से 5,50,000 हो जाएगा। अब वो चॉइस आपकी है कि वो इंटरेस्ट के पैसे आप बैंक में रखते हो या बैंक से निकाल लेते हो। तो इसी तरह से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को जो गुडविल का पैसा मिला
वो उनकी अपनी मर्जी है कि वो पैसे को बिजनेस में रिटेन रखना चाहते हैं या बिजनेस से निकाल लेते हैं। तो अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स गुडविल के पैसे को बिजनेस से अगर विड्रॉ करते हैं तो इट्स लाइक अ ड्रॉइंग्स। तो जितना पैसा प्रीमियम का मिला था उनकी मर्जी है, उनकी चॉइस है, वो पूरा पैसा भी बिजनेस से निकाल सकते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल है करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और अगर वो आधा पैसा निकालते हैं तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल है करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो थर्ड केस है न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम मनी इन कैश एंड प्रीमियम मनी विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस। तो फर्स्ट सेकंड एंट्री सेम रहेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नरेशन बी न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम मनी इन कैश। प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, जो नया पार्टनर आता है वो पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। और अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की मर्जी है कि वो उस पैसे को, जो प्रीमियम का पैसा उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, अगर कैपिटल फिक्स थी तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, तो फ्लक्चुएटिंग थी तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था उससे वो पैसा निकाल सकते हैं, पूरा भी निकाल सकते हैं, आधा भी निकाल सकते हैं, कुछ परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चन पे स्पेसिफाई करेगा, और जिस रेशो में मिला था उसी रेशो में विड्रॉ करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, दिस इज द थर्ड केस। अभी तक हमने जो 3 केसेस किए, फर्स्ट केस में हमने किया नया पार्टनर प्राइवेटली दे रहा है, हमने कोई एंट्री पास नहीं करी। सेकेंड पार्ट में किया कि प्रीमियम मनी को हमने बिजनेस के अंदर रिटेन किया, कैश आ रहा था, बैंक आ रहा था, बैंक को डेबिट किया था, प्रीमियम को और गुडविल को क्रेडिट किया सेकेंड पार्ट केस में, और प्रीमियम को जब ट्रांसफर किया तो प्रीमियम को गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग। थर्ड केस में वो कहते हैं गुडविल के पैसे को अगर विड्रॉ करता है तो फर्स्ट सेकेंड एंट्री सेम थी, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया इस लाइक अ ड्रॉइंग्स, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और फोर्थ केस में अगर नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल के पैसे को कैश में ना लाकर काइंड में लेकर आता है, मतलब उसको जो गुडविल और कैपिटल के पैसे लाने थे उसके लिए वो कैश ना लाकर अपनी कोई स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब एसेट लेकर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम कैश या बैंक को डेबिट करते थे, अब हम सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करेंगे। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग। तो केस 4 में न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम मनी इन काइंड, तो हम अब कैश को डेबिट ना करके एसेट्स को डेबिट करेंगे। बट यहाँ पे एक बात जो बच्चों ध्यान रखनी है कि अगर वो 5 तरह की एसेट लेकर आ रहा है, उसके अंदर बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, मशीनरी भी है, तो हम कंबाइन करके सन्ड्री एसेट नहीं लिखते, हम हर एसेट को इंडिविजुअली डेबिट करेंगे। अगर स्टॉक लाया स्टॉक डेबिट, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, हर एसेट को इंडिविजुअली डेबिट करके टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो कैपिटल के पैसे भी लेकर आया था तो टू प्रीमियम टू कैपिटल अकाउंट, और वो जो प्रीमियम का अमाउंट है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दिस इज द फोर्थ केस। अब फिफ्थ केस होता है बच्चों कि नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन वो गुडविल के पैसे लेकर नहीं आ रहा। तो फिर आपको एक चीज पता लग गई कि एडमिशन के टाइम पे नए पार्टनर को पुराने पार्टनर को कंपनसेट करना होता है उनके हार्ड वर्क के लिए, उनकी रेपुटेशन के लिए, जो ओवर द इयर्स में पुराने पार्टनर्स ने, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने जनरेट करी है। और ये कंपनसेशन जो नया पार्टनर है वो गुडविल की शेप में देता है। तो इसलिए आपने देखा कि नया पार्टनर फर्म की गुडविल में जो उसका शेयर है उतना कंपनसेशन नया पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को करता है। लेकिन अगर नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में लेकर नहीं आ रहा तो जितने पैसे वो नहीं लेकर आया उसके लिए हम उसका करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो फिफ्थ केस है न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम मनी इन कैश। कैपिटल के पैसे तो ऑफ कोर्स वो लेकर ही आएगा, गुडविल के पैसे वो कैश में लेकर नहीं आया, तो दिस इज न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो नए पार्टनर का करंट अकाउंट हमने डेबिट किया ये कहाँ आएगा? तो नए पार्टनर का जो करंट अकाउंट हमने डेबिट किया ये बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा। इसमें भी एजम्पशन लेके चल रहे कि वो गुडविल के पैसे अभी नहीं लेके आया तो बाद में लेके आ जाएगा। तो अब एक बात आपके दिमाग में आएगी कि सर हमने यह करंट अकाउंट ओपन कर दिया और हमने फंडामेंटल में पढ़ा था कि करंट अकाउंट हम तभी ओपन करते हैं जब कैपिटल हमारी फिक्स होती है। बिल्कुल बात आपकी सही है कि करंट अकाउंट हम तब ओपन करते हैं जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है। बट करंट अकाउंट ओपन करने के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जब हमने किसी पार्टनर से फॉर ए टाइम के लिए कुछ पैसे लेने हैं और उसके पास देने के लिए पैसा नहीं है, हम उसका करंट अकाउंट ओपन करके जस्ट लाइक डेटर की तरह से उसको ट्रीट करते हैं कि आज वो पैसे नहीं दे रहा,
बाद में वो लेकर आ जाएगा। और आगे जाके हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे कि कई बार फर्म को पार्टनर को कुछ पैसे देने हैं लेकिन फर्म के पास देने के लिए कैश या बैंक बैलेंस नहीं है, तो फर्म उस पैसे को टेम्परेरी उस पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है कि वो पैसा हम आज नहीं दे रहे, 15 दिन बाद, महीने बाद हम लोग दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट अकाउंट अगर बीच में हम इस तरह से ओपन करते हैं तो इट डजंट मीन्स कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है। फ्लक्चुएटिंग के केस में भी जब टेम्परेरी किसी को पैसे देने हैं या किसी पार्टनर से पैसे लेने हैं तो हम उसका करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमने बच्चों जो केसेस किए उसमें वो गुडविल कैश में लेकर आया था या वो कैश में लेकर नहीं आया था। तो जब कैश में लेकर आया तो आपने बोला कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग। और जब वो पैसे नहीं लेकर आया, जितने नहीं लेके आया उसके लिए उसका करंट अकाउंट ओपन कर दिया, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो अब एक सिचुएशन क्या आ रही है कि नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल के पैसे ला रहा है और अपना जो गुडविल का अमाउंट है, गुडविल का शेयर था, वो रिक्वायर्ड शेयर से कम लेकर आ गया। तो जितना पैसा वो कैश में लेकर आ गया उसके लिए हम वही करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू गुडविल। और जो पैसे वो नहीं लेकर आया उतने अमाउंट के लिए हम उसका करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। बट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उतना अमाउंट गुडविल का ट्रांसफर होगा जितना नए पार्टनर को टोटल लेकर आना था। फॉर एग्जाम्पल 6 केस है, न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम मनी इन कैश बट लेस देन ऑफ हिज रिक्वायर्ड शेयर। तो सपोज एक पार्टनर को 10,000 रुपए लेकर आने थे लेकिन वो 6,000 लेकर आया, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000, प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने क्रेडिट किया। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 6,000, बट लाने कितने थे 10,000, 4,000 को नहीं लेकर आया, तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट 4,000। तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट आपको बताएं कि उस अमाउंट से डेबिट होता है जो पैसा नया पार्टनर लेकर नहीं आया। अगर वो पूरे 10,000 नहीं लेके आया तो इससे पहले वाले केस में पूरे 10,000 से करंट अकाउंट डेबिट किया था। अब यहाँ पर वो 4,000 नहीं लेकर आया तो 4,000 डेबिट करेंगे। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को टोटल जो गुडविल का पैसा उसको लाना था, तो टोटल कितने पैसे लाने थे उसको 10,000। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में हम पूरा 10,000 ट्रांसफर करेंगे उनकी सैक्रिफाइस रेशो। तो टोटल अभी तक हमने बच्चों 6 केसेस किए। फर्स्ट प्राइवेटली लाया, कोई एंट्री पास नहीं करी। दूसरे केस में प्रीमियम को रिटेन किया तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग। थर्ड केस में प्रीमियम को अगर विड्रॉ कर लिया, पहली दोनों एंट्री सेम रहेगी, प्रीमियम कैश में लाने की, प्रीमियम को सैक्रिफाइस में ट्रांसफर करने की। और उसके अंदर एक थर्ड एडिशनल एंट्री हो रहेगी, जो पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने विड्रॉ किया इस लाइक ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स अगर हम करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। फोर्थ केस में नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा था वो कैश में नहीं ला रहा था, काइंड में ला रहा था। सारी एंट्री सेम है, सिर्फ हम कैश के बजाय एसेट्स को डेबिट करेंगे, एसेट्स टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग। फिफ्थ केस में किया था कि नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल के पैसे लेकर नहीं आया, तो अगर वो लाता तो कैश पर डेबिट किया, नहीं लाया तो हमने उसका करंट अकाउंट ओपन कर दिया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और सिक्स केस में जो लास्ट केस हमने किया, नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल के पैसे ला रहा है लेकिन अपने रिक्वायर्ड शेयर से कम लेकर आया, तो जो लाया उसके लिए कैश टू प्रीमियम और उसके बाद प्रीमियम डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। तो करंट अकाउंट उस अमाउंट से डेबिट किया जितना पैसा वो नहीं लेकर आया और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल करंट अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। इन सारे केसेस में अगर कहीं पे एक एंट्री को और देता है कि बुक्स में पहले से गुडविल अपीयर थी, तो आपको पता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम बुक्स में सिर्फ परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो अगर पहले से किसी भी सिचुएशन में गुडविल बैलेंस शीट की एसेट साइड में अपीयर है तो हम उसको वहां से हटाएंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। तो आपको पता है गुडविल हमारी एक एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। और अगर गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे, एसेट्स को बुक से हटाएंगे तो हमारी एसेट्स कम होगी, तो एसेट कम होगी तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट किसको करेंगे, बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट होने का मतलब इसका इफेक्ट पहले पुराने पार्टनर्स में आया था, तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो। तो ये याद रखेंगे आप चीज। हमारे जो 6 के 6 केसेस थे, किसी भी केस में अगर बुक्स में पहले से गुडविल अगर अपीयर है
तो उस गुडविल को हम बुक से हटाएंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे और ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में होता है। तो ये नोट आप लिख लेंगे, व्हेनेवर द गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इट विल बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, कुछ भी हो सकता है। अगर कैपिटल करंट फिक्स थी तो करंट अकाउंट में आ जाएगा टू गुडविल अकाउंट। और ये एंट्री हमेशा कौन सी रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में होगी, ना तो न्यू रेशियो में होगी और ना सैक्रिफाइस रेशियो में होगी। आइए अब इन 6 केसेस के ऊपर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है 7:3। सी को उन्होंने एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए, उसमें से 2/7 उसने ए से लिया और 1/7 किससे लिया? बी से लिया। तो इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि आपकी जो सैक्रिफाइस रेशियो दैट इज 2:1। अब उसके बाद सी जो आ रहा है उसको 24,000 रुपये कैपिटल से लाने हैं इस क्वेश्चन में और 9,000 रुपये गुडविल से लाने हैं। तो अब डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे कैपिटल के पैसे तो हमेशा देकर ही आएगा, क्योंकि इसके बिना तो पार्टनर बन ही नहीं सकता कि गुडविल का कब कितना पैसा वो लेकर आ रहा है। तो फर्स्ट केस में कहते हैं कि वो गुडविल के पैसे ला रहा है लेकिन प्राइवेटली दे रहा है। तो प्राइवेटली अगर दे रहा है तो गुडविल की कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जो कैपिटल के पैसे लेकर आया उसकी हम एंट्री पास करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल के कितने पैसे लेकर आया? 24,000। नरेशन, being new partner brings the share of capital in cash। सेकेंड केस, उसमें कहते हैं कि मनी रिटेन इन बिजनेस, यानी कि गुडविल के पैसे लाया है, गुडविल के पैसे को बिजनेस के अंदर रिटेन किया है। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, उसको 24,000 कैपिटल का लाना है, 9,000 किसका लाना है? गुडविल का। तो टोटल कितने पैसे लेकर आया वो? 33,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, दिस इज 24,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दिस इज 9,000। नरेशन, being new partner bring the share of capital and premium in cash। और बच्चों सेकेंड एंट्री क्या होगी इसके अंदर? सेकेंड एंट्री में प्रीमियम का पैसा वो किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो सेकेंड एंट्री में होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 9,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन पे आपको पता है हमारी जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो कितनी है? 2:1। अगर आपको ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दे रखी है तो कई बार सैक्रिफाइस रेशियो में निकालनी पड़ सकती है। तो 2:1 में डिवाइड करेंगे, दिस इज 6,000 एंड 3,000। दिस इज द सेकेंड केस कि प्रीमियम मनी को बिजनेस में हमने क्या किया है? रिटेन किया है। अब बच्चों थर्ड केस, वो कहता है हाफ द मनी इज विड्रॉन। ऑब्वियस है कैपिटल के पैसे नहीं निकलते, यहाँ कहने का इंडिकेशन ये है कि आधे प्रीमियम के पैसे उन्होंने विड्रॉ कर लिए। तो इस केस में बच्चों पहली एंट्री सेम रहेगी हमारी, ये जो एंट्री थी। सेकेंड एंट्री सेम रहेगी क्योंकि हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको हमेशा पूरी एंट्री लिखनी होती है। और थर्ड एंट्री में आधे प्रीमियम के पैसे उन लोगों ने विड्रॉ कर लिए। तो प्रीमियम के पैसे विड्रॉ कर लिए तो इट्स लाइक अ ड्राइंग्स, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। तो क्योंकि पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हुआ था तो कैपिटल से निकालेंगे। तो आधा पैसा निकाला, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिस इज 1,500 और टू कैश। और ये पैसा जिस रेशियो में मिला था उसी रेशियो में विड्रॉ करेंगे। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या थी? 2:1, क्योंकि आधे गुडविल के पैसे इन लोगों ने निकाल लिए। तो इट्स लाइक द ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल के पैसे अगर काइंड में लेकर आएगा तो आपको पता है हम कैश की बजाय वो सारी की सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे जो वो गुडविल और कैपिटल के बिजनेस में लेकर आया। तो फोर्थ केस में कहते हैं न्यू पार्टनर ब्रिंग स्टॉक 3,000, मशीनरी 10,000, फर्नीचर 20,000 फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल। तो सारी की सारी एसेट्स को अलग अलग डेबिट करेंगे, स्टॉक डेबिट, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट। तो टोटल 33 आ गया। और उसको 24,000 रुपये कैपिटल के लाने थे और 9,000 रुपये किसके लाने थे? गुडविल के। तो 24,000 रुपये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बाकी पैसा किस में ट्रांसफर करते हैं? प्रीमियम में। और फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी सिंपल प्रीमियम टू ए टू बी। तो चेंज कुछ नहीं आया,
यहाँ पर अभी तक हम कैश या बैंक को डेबिट करते आए थे, अब क्योंकि वो एसेट लेकर आ रहे हैं, उन सारी की सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे जो वो कैपिटल और गुडविल के लिए लेकर आए, बाकी एंट्री हमारी सेम रहेगी। अब उसके बाद अगर नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में लेकर नहीं आता, ऑफ कोर्स वो कैपिटल के पैसे तो लाएगा ही लाएगा, तो कैपिटल के पैसे लाने की एंट्री तो नॉर्मल वही कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 24,000। और जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेकर नहीं आता तो हम एंट्री पास करते हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करने की पीछे लॉजिक है कि वो अभी पैसे नहीं लेकर आया लेकिन वो बाद में लेकर आ जाएगा, तो हम उसको करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं। और अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस करंट अकाउंट को बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। तो नए पार्टनर का जो गुडविल में शेयर है दिस इज 9,000 और ये उन लोगों की सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड होगा, दिस इज 2:1, दिस इज 6,000 एंड 3,000। Narration: being new partner does not bring premium money in cash and new partner current account in debit and sacrificing partners capital account is credited। अब इसका लास्ट केस करेंगे कि नया पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल के पैसे अपने रिक्वायर्ड शेयर से कम लेकर आता है। तो आपको पता है कि जितने पैसे वो कम लेकर आता है उससे उसका करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो लास्ट केस में कहते हैं न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल इन कैश एट 6,000 फॉर गुडविल। कैपिटल के पैसे पूरे लेके आ गया, गुडविल के 6,000 लेकर आया। तो कैपिटल के 24,000 लाने थे, गुडविल के 9,000 लाने थे, वो 6,000 लेकर आ रहा है। तो कैश में कितना आया टोटल 30,000, टू सीज कैपिटल 24,000, प्रीमियम 6,000। प्रीमियम डेबिट जो वो लाया था 9,000 में 3,000 को नहीं लेकर आया, तो जो नहीं ले गया उसे करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, तो ये टोटल अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में क्रेडिट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो कितनी है 2:1, तो 2:1 का मतलब हमारा हो गया 6,000 एंड 3,000। तो इस तरह से बच्चों हमने डिफरेंट सिचुएशन में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है ये हमने सीखा। आपको एक बात पता है कि नया पार्टनर जब भी गुडविल के पैसे यानी कि प्रीमियम के पैसे कैश में लेकर आता है, वो प्रीमियम का पैसा हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देता है। तो नॉर्मली जो पुराने पार्टनर होते हैं वो सारे के सारे सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर या कोई दो पार्टनर सैक्रिफाइस ना करने की बजाय वो क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। तो उस केस में हम जो अभी तक एंट्री करते थे प्रीमियम डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको अब हम क्रेडिट नहीं करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो बेसिकली हमारी पार्टनरशिप का कंसेप्ट है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। हमने नए पार्टनर का प्रीमियम डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर को कंपनसेट कर रहा है। तो अगर रेशियो चेंज होने की वजह से किसी पुराने पार्टनर का शेयर कम होने की बजाय बढ़ जाता है, तो नया पार्टनर और वो पुराना पार्टनर जिसका शेयर बढ़ गया, ये दोनों मिलके उसको कंपनसेट करेंगे जिसका शेयर कम हो गया है। तो आइए इसके ऊपर बेस एक हम क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें पुराने पार्टनर में से किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस ना आकर क्या आ जाता है, गेन आ जाता है, तो उसका गुडविल में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 24 है। ओल्ड रेशियो 3:1 ले रखे, सी को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली फ्यूचर। ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे, इक्वली। और सी को अपने शेयर के लिए 10,000 रुपये गुडविल के डाले थे और बैलेंस शीट पे पहले से गुडविल अपीयर है 20,000। तो आपको एक बात पता है कि कोई भी सिचुएशन हो, अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल अपीयर है तो पुराने वाले गुडविल को हम ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करते हैं। तो ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल बैलेंस शीट में पहले से अपीयर है 20,000 की। ओल्ड रेशियो कितनी है इस क्वेश्चन में 3:1, तो दिस इज 15,000 एंड 5,000। नरेशन being goodwill written off in old partners in their old ratio। अब नया पार्टनर यहाँ पर 1/3 शेयर के लिए आ रहा है और 1/3 शेयर के लिए वो कितनी गुडविल आ रहा है 10,000। तो इसकी अगली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
प्रीमियम फॉर गुडविल दिस इज 10,000, ये सब नॉर्मल था। उसके बाद हम करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 10,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। बट हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि पुराने पार्टनर्स किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्या सारे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले न्यू रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो दे रखे 3:1, सी 1/3 शेयर के लिए आया। हमने बोला नेट टोटल शेयर 1 है, ए और बी का शेयर कितना होगा 1 माइनस 1/3 करके आ गया 2/3। इस 2/3 को ए और बी फ्यूचर में इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो ए का नया शेयर होगा 2/3 इंटू 1/2, दिस इज 1/3। बी का नया शेयर होगा 2/3 इंटू 1/2, दिस इज 1/3। सी का शेयर आपको दे रखा है, तो ए बी सी की फ्यूचर में जो रेशियो आ गई दैट इज 1:1। और आपको पता है सैक्रिफाइस शेयर क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पर ए का सैक्रिफाइस कितना होगा, पुराना शेयर था 3/4, नया शेयर है 1/3, दिस इज 5/12। बी का नया शेयर क्या होगा, पुराना शेयर था 1/4, नया 1/3, दिस इज -1/12। तो इसका मतलब यहाँ पर बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। नया पार्टनर ने एडमिशन लिया 1/3 शेयर के लिए, और 1/3 के लिए वो गुडविल आ रहा है 10,000। तो इस फर्म की जो टोटल गुडविल है वो कितनी होगी, 10,000 इंटू 3/1, दिस इज 30,000। अगर 1/3 के लिए फर्म की गुड उसके नए पार्टनर की गुडविल अगर 10,000 रुपए है, तो पूरी फर्म की जो गुडविल होगी 30,000 होगी। तो अब प्रीमियम को डेबिट कर दिया। अब अगर ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे होते तो दोनों को क्रेडिट कर देते, बट यहाँ पर बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो दिस इज बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू A's कैपिटल अकाउंट। नरेशन being premium money is transferred to sacrificing partners but B's account is debited with this gain। अब सवाल ये है कि B का जो गेन है 1/12 है, ये 1/12 हम किस अमाउंट का निकालेंगे, जो नया पार्टनर 10,000 रुपये गुडविल से लेकर आ रहे हैं उस पे निकालेंगे या फर्म की टोटल गुडविल से निकालेंगे। तो इसमें बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जब भी हमें गेन की कैलकुलेशन करनी होगी 1/12 जो हमें निकालना होगा, ये 1/12 कभी भी नया पार्टनर जो अपना गुडविल का शेयर लेकर आया उससे नहीं निकालते, हमेशा जो गेन निकालते हैं फर्म की टोटल गुडविल के हिसाब से निकालते हैं। तो फर्म की टोटल गुडविल आपने निकाली कितनी आई 30,000, तो हमेशा जो गेन निकलेगा वो टोटल गुडविल के हिसाब से निकलेगा। टोटल गुडविल है 30,000, उसका 1/12, तो 1/12 करेंगे दिस इज 2500। तो 2500 से बी को डेबिट करेंगे और 12,500 से क्रेडिट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो नई बात हमने सीखी कि अगर एक पार्टनर का गेन हो जाता है पुराने पार्टनर्स में, तो उसको भी हम साथ में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और उसका जो गेन निकलता है वो हमेशा फर्म की टोटल गुडविल के हिसाब से निकलता है। और फर्म की टोटल गुडविल कैसे निकलेगी, नया पार्टनर अगर 1/3 के लिए 10,000 रुपये लेकर आया, तो आपने कहा पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 30,000 है, और गेन हमेशा टोटल गुडविल के हिसाब से निकलता है। तो 30,000 का 1/12 2500। तो इस तरह से ये सारे गेनिंग पार्टनर मिलकर उसको कंपनसेट करेंगे जो पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। लास्ट क्लास में हमने बच्चों किया था कि अगर बुक्स में पहले से अगर गुडविल अपीयर है तो हम पुराने वाले गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ करते हैं। बट कई बार किसी क्वेश्चन में वो कह सकता है कि जो बुक्स में पहले से गुडविल अपीयर है उस गुडविल को हमें एज इट इज कंटिन्यू रखना है, यानी कि उस गुडविल को रिटर्न ऑफ नहीं करना, और नई फॉर्म में गुडविल गिवन है। और एक सिचुएशन वो और क्रिएट कर सकता है कि हमें गुडविल को पहले रेज करना है, यानी कि गुडविल को पहले एज एसेट बुक्स में शो करना है और फिर गुडविल को हमें रिटर्न ऑफ करना है। तो इस सिचुएशन में हम एंट्रीज कैसे करेंगे, आइए क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 25 है। ए और बी दो पार्टनर है, सी एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए, और ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, और फर्म की जो गुडविल है वो 5,50,000 है, और कहते हैं गुडविल पहले से बुक्स में 1 लाख की अपीयर है, विच द पार्टनर डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड। कहते हैं कि उस गुडविल को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको रिटर्न ऑफ नहीं करना। एंड सी अनेबल टू, अब दो सिचुएशन है, कहता है और कहते हैं सी गुडविल के पैसे लेकर नहीं आया। तो पहली सिचुएशन है गुडविल नॉट टू बी रेज एंड रिटर्न ऑफ, गुडविल को ना तो रेज करना है ना रिटर्न ऑफ करना है।
और फिर सेकंड केस में कहते हैं कि गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, रेज एंड रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कि गुडविल को पहले एज ए एसेट, वैसे प्रैक्टिकली हम लोग यही अप्रोच फॉलो करते हैं कि गुडविल को पहले एज ए एसेट ओल्ड पार्टनर्स में दिखाते हैं और फिर गुडविल को बुक से हटाते हैं न्यू पार्टनर्स में उनकी नई रेशो में। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारी जो फर्म की गुडविल है वो 5,50,000 की है और बुक्स पे पहले से 1 लाख की गुडविल अपीयर है और कहते हैं कि उस 1 लाख की गुडविल को हमें टच नहीं करना। तो इसका मतलब 550 की टोटल गुडविल थी, 1 लाख की बुक्स में से अपीयर है, तो हमें जो ट्रीटमेंट करना होगा वो 450 के हिसाब से करना होगा। दोबारा सुन लो, हमारी जो फर्म की गुडविल है वो 5,50,000 की है, तो नए पार्टनर को प्रैक्टिकली जो कंट्रीब्यूशन करना था मंथली वो 550 के हिसाब से करना था। लेकिन कहते हैं कि बुक्स पे पहले से 1 लाख की गुडविल अपीयर है और उसको हमें रिटर्न ऑफ नहीं करना, उसको बुक से नहीं हटाना। तो जो नया पार्टनर अब शेयर लेकर आएगा वो किसके हिसाब से लेकर आएगा, 4,50,000 के हिसाब से। जो 1 लाख बुक्स पे अपीयर है उसको एडजस्ट करके वो पैसे लेकर आएगा। तो नए पार्टनर का यहाँ शेयर कितना है, 1/3। तो पहले पार्ट में अगर कहता है गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड, तो नॉर्मल एंट्री होगी 450 में नए पार्टनर का शेयर 1/3, दिस इज 1,50,000। तो आपको इस क्वेश्चन पे ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है और सैक्रिफाइस रेशियो आपको निकालनी आती है। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो इस क्वेश्चन पे सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगी 4:1। तो जो नया पार्टनर है गुडविल के पैसे नहीं लेकर आ रहा, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 1,50,000 और इसको हम 4:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो हमारी 4:1 है एंड दिस इज 1,20,000 एंड दिस इज 30,000। इस क्वेश्चन में जो नई बात है वो ये है बच्चों कि हमारी फर्म की गुडविल है 5,50,000 और पहले से बैलेंस शीट में 1 लाख की गुडविल अपीयर है। अगर कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं होती तो अभी तक हम क्या करते आए थे, पुराने वाले गुडविल को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ करते, 5,50,000 में नए पार्टनर का शेयर निकाल के हम ये एंट्री पास करते। लेकिन इसके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो बुक्स पे पहले से 1 लाख की गुडविल अपीयर है उसको हमें हटाना नहीं है। तो फिर जो नया पार्टनर कंट्रीब्यूशन करेगा 550 में से जो गुडविल हमें नहीं हटानी उसको छोड़ के 450 है, 450 में 1/3 शेयर उसको 150 का लाना है। लेकिन क्योंकि नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेकर नहीं आया तो हम एंट्री पास करेंगे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। अब एक इसने नई सिचुएशन क्रिएट कर दी कि गुडविल को पहले रेज करना है फिर हमें रिटर्न ऑफ करना है। तो अगेन अगर ये इस बात पे ना अड़ता कि जो बैलेंस शीट में पहले से 1 लाख की गुडविल है उसको हमें रिटर्न ऑफ नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, रेज और रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, और जब इसको रिटर्न ऑफ करते हैं तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल न्यू रेशियो में, और ये हम 5,50,000 से करते हैं। लेकिन इसने बोला है कि 1 लाख की जो पहले से गुडविल अपीयर है उसको हमें रिटर्न ऑफ नहीं करना। तो ये सारा ट्रीटमेंट भी जो हमारा होगा वो 550 से ना होकर कितने से होगा, 450 से। तो 450 से पहले गुडविल को ओल्ड रेशियो पे हम रेज करेंगे। ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:2, तो दिस इज 270 एंड दिस इज 1,80,000 और इसको फिर हम नई रेशियो में रिटर्न ऑफ करेंगे। न्यू रेशियो में अगर आप रिटर्न ऑफ करेंगे तो दिस इज 1,50,000 एंड 1,50,000। तो बच्चों आप क्वेश्चन को की एक एंट्री पास करो विदाउट रेजिंग करो या ये 2 एंट्री पास करो, आप देखिए आंसर पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। गुडविल को अपन ने आपने रेज किया, रिटर्न ऑफ किया, खत्म हो गया। ए का कैपिटल अकाउंट 270 से क्रेडिट है और 150 से डेबिट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ए का 120 से क्या हो रहा है, क्रेडिट। बी का कैपिटल अकाउंट 180 से क्रेडिट है, 150 से डेबिट है, तो अल्टीमेटली 30 से क्या है, क्रेडिट। सी का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर 150 से डेबिट है और यहाँ पे 150 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो अल्टीमेटली फर्क कुछ नहीं पड़ा कि हम उसको रेज करके रिटर्न ऑफ करें या विदाउट रेजिंग करें। अल्टीमेटली एंट्री वही हुई कि गेनिंग पार्टनर यानी कि न्यू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो एक कंक्लूजन ये निकला कि नया पार्टनर गुडविल के पैसे लाए या ना लाए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को वो पैसा ट्रांसफर होगा ही होगा। अगर नया पार्टनर कैश में लेके आ गया तो कैश में प्रीमियम टू सैक्रिफाइस हो जाएगा, और अगर वो प्रीमियम के पैसे कैश में लेकर नहीं आया तो उसके लिए नए पार्टनर का करंट अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे। अब बच्चों इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होती है कि जो छुपी गुडविल बुक्स में अपीयर हुई नहीं है,
तो इसमें जैसे आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने एक कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा था। कैपिटलाइजेशन मेथड हमारा क्या कहता था कि एक बिजनेस को चलाने के लिए जितना पैसा हमें रिक्वायर्ड है और जितना पैसा हम लोगों ने लगाया हुआ है उसका जो डिफरेंस है दैट इज अ गुडविल। तो कई बार एडमिशन में आपको गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं है और कहते हैं कि नया पार्टनर गुडविल के अपने पैसे लेकर आ रहा है, लेकिन कितने ला रहा है मेंशन नहीं है, कब गुडविल मेंशन नहीं है। या वो कहते हैं कि गुडविल के पैसे वो लेकर नहीं आया, लेकिन कितने पैसे लेके नहीं आया ये आपको मेंशन नहीं होता। तो उस केस में हमारा जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो कैपिटलाइजेशन मेथड था उसी के ऊपर बेस्ड हमारा एक हेड गुडविल का कंसेप्ट है कि एक बिजनेस को चलाने के लिए जितना नेटवर्थ रिक्वायर्ड है और जितना नेटवर्थ एक्चुअली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है उसका जो डिफरेंस है वो गुडविल, और ये गुडविल निकलती है फर्म की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आ रहा है और वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए मान लीजिए वो 1 लाख लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब आज की डेट में इस बिजनेस का जो नेट वर्थ है वो 5 लाख रुपए है। लेकिन पुराने पार्टनर्स ने अभी तक 3 लाख की कैपिटल लगाई है और एक नया पार्टनर 1 लाख रुपए और लेकर आ गया, तो आज की डेट में उनका जो नेट वर्थ है बिजनेस के अंदर वो 4 लाख रुपए का है। लेकिन इस तरह के बिजनेस का एक्चुअली वर्थ कितना है 5 लाख। तो उस 5 लाख और 4 लाख का जो डिफरेंस है दैट इज द गुडविल। दोबारा सुन लो कि अगर एक नया पार्टनर बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और 1/5 शेयर के लिए अगर वो 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है, तो आज की डेट में उस बिजनेस का जो कैपिटल वर्थ है वो 5 लाख रुपए का है। लेकिन पुराने पार्टनर की कैपिटल 3 लाख है और नए पार्टनर की भी 1 लाख अगर साथ में मिला दी जाए तो उनका जो वर्थ बनता है वो 4 लाख रुपए बनता है। लेकिन इस बिजनेस का आज जो प्रैक्टिकल वर्थ है वो 5 लाख है, तो 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस है दैट इज अ गुडविल। तो इसमें हेड गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो जैसे आपको मैंने बताया कि नया पार्टनर अगर 1/5 शेयर के लिए आ रहा था और 1/5 के लिए अगर वो 1 लाख ला रहा था, तो न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो अगर 1/5 के लिए 1 लाख है तो पूरी फर्म के लिए कितना हो गया बच्चों 5 लाख माइनस नेट वर्थ जितना एक्चुअली पैसा बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। तो गुडविल को छोड़ के जो बैलेंस शीट में अपीयर है ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उसके एडमिशन लेने के बाद बिजनेस का कितना वर्थ है। तो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। बट यहाँ पर नेट वर्थ कैसे निकालते हैं वो आपने पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सीखा हुआ है कि नेट वर्थ निकालने का तरीका क्या है, या तो सन्ड्री एसेट माइनस हम क्या कर दें आउटसाइड लायबिलिटीज कर दें, या दूसरा क्या था जितने भी पार्टनर्स की कैपिटल है पुराने पार्टनर्स के नए पार्टनर की मिला के टोटल कैपिटल आ गई। हमारे पास अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं, रिजर्व पड़े हैं, वो भी आपको पता है कैपिटल का पार्ट होता है, तो नेट प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को उसमें ऐड करेंगे। और आगे जाके अगर कोई हम एसेट लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं, उस रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को भी इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। और अगर कोई रीवैल्यूएशन का लॉस है माइनस करेंगे, कोई फिक्टिशियस एसेट है माइनस करेंगे, और अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इसको हम माइनस करेंगे। तो ये सब आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में किया हुआ था कि कंक्लूजन कि एक बिजनेस को चलाने के लिए जितना कैपिटल हमारा रिक्वायर्ड है और जितना कैपिटल हमने एक्चुअली लगाया उसका जो डिफरेंस है वो गुडविल है। तो नेट वर्थ जो हमारा एम्प्लॉय है उसको निकालने के 2 तरीके थे। सारी की सारी जो एसेट्स थी उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को हम क्या करते थे माइनस। तो आपको याद होगा एसेट पे हम गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करते थे, वैल्यूएशन गुडविल में आपने सीखा था, और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। और अगर हम इसको एसेट्स लायबिलिटी साइड से निकालते थे तो आपको याद होगा पार्टनर्स की कैपिटल और कोई भी प्रॉफिट और रिजर्व था उसको हमने ऐड किया था। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट अभी नहीं आएगा, ये बाद में जाके आएगा। अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो माइनस, और अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट है वो हम माइनस करते थे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करते थे। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आइए हेड एंड गुडविल के ऊपर बेसिक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 28 है। ए और बी 2 पार्टनर है, उनकी कैपिटल दी है 30,000 10,000। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, उसके लिए 20,000 रुपये वो कैपिटल के लेके आया है और कहता है कि सी अपने गुडविल के पैसे लेकर नहीं आया। तो अब कितने पैसे नहीं लेके आया, वर्क की गुडविल कितनी है हमें नहीं पता। तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं नेट वर्थ, तो बिजनेस का नेट वर्थ एक्चुअली कितना होगा, 1/4 के लिए वो ला रहे हैं 20,000, तो 20,000 × 4/1
तो बिजनेस का जो नेट वर्थ है वो 80,000 है। इसमें से करेंगे नेट वर्थ जो उन्होंने लगाया हुआ है, तो उन्होंने कितना लगाया है, ए और बी की कैपिटल कितनी है 30,000, बी की है 10,000 और सी कितने लेकर आ रहा है 20,000 रुपये। तो उन्होंने बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है 60,000, तो यहाँ पर 20,000 रुपये फर्म की गुडविल आ गई। और अब जो नया पार्टनर आएगा इसमें अपना शेयर लेकर आएगा, तो सी का शेयर कितना 1/4, तो 20,000 का 1/4 दिस इज 5,000। तो अब क्योंकि गुडविल के पैसे को लेकर नहीं आया तो क्या एंट्री पास करेंगे, सी इज करंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू ए टू बी। और इनकी जो सैक्रिफाइस रेशियो अगर कुछ बतानी रखी तो इक्वल लेके चलेंगे, तो हम इसको आपस में 1:1 की रेशियो में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आइए हिडन गुडविल के ऊपर हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 30 एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बैलेंस शीट पे हमारी एसेट्स हैं, आपको बैलेंस शीट पे गुडविल है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, और लायबिलिटी साइड पे पार्टनर्स की कैपिटल है, प्रॉफिट है और रिजर्व आपको दिया है। सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और 20,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है, और कहते हैं कि सी गुडविल के पैसे लेकर नहीं आ रहा, फर्म की गुडविल कितनी है वो बता नहीं रखा, तो इट्स अ केस ऑफ हिडन गुडविल। तो आपको पता है कि नेट वर्थ इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर यहाँ पर 20,000 ला रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो फर्म की जो कैपिटल होगी वो कितने की होगी, 1 लाख रुपीज़ की हो जाएगी कैपिटल। और हमारी जो बैलेंस शीट में जो नेट वर्थ एक्चुअली एम्प्लॉयड है वो कितना है, ए की कैपिटल है 21,000, बी की 14,000 और सी की जो कैपिटल है 20,000। हमारे पास जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो रिजर्व होते हैं, वो भी कैपिटल का पार्ट होता है, तो दिस इज 27,500 एंड प्लस 3,000। तो आपको पता है कि नेट वर्थ कैसे निकालते हैं, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस इस क्वेश्चन में नहीं है, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इधर एसेट साइड से हमारे को गुडविल दे रखी है 10,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 500, तो इस पूरे का टोटल करते हैं तो दिस इज 75,000। तो यहाँ पर जो फर्म की गुडविल आएगी 25 आएगी, उस पर हम सी का जो शेयर निकालेंगे, दिस इज 25,000 इंटू 1/5, दिस इज 5,000। तो इस तरह से हमने देखा कि हिडन गुडविल इज कि एक बिजनेस को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए वो नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे निकालते हैं, और जितना पैसा एक्चुअली हमने बिजनेस में लगाया उसका जो डिफरेंस है वो गुडविल होती है। तो आज हमने बच्चों सीखा कि गुडविल के ट्रीटमेंट में कि हमने पहले 6 केसेस किए। अगर एक नया पार्टनर प्राइवेटली देता है तो क्या होता है, प्रीमियम मनी को रिटेन किया तो क्या होगा, विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, अगर काइंड में लाते हैं तो क्या होगा, और अगर वो नहीं लाता अपने शेयर से कब लेकर आता है, और इस सारी सिचुएशन में अगर बुक्स में पहले से गुडविल अपीयर होती है उसको क्या करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने किया था कि अगर हम गुडविल को रेस करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं, फिर क्या करेंगे, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस ना करके गेन करता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और एट लास्ट हम हिडन गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।